जय श्री सीताराम। यदि आप भी रत्न पहनते हैं, पहनना चाहते हैं या फिर आपको शौक है कि उंगली में कुछ पहनना चाहिए, तो मेरी इस बात को आप ध्यान से सुने कि जैसे एलोपैथी दवाइयां होती हैं, वो जब डॉक्टर आपको लिखते हैं तो निस्संदेह आपको खाना है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको साइड इफेक्ट भी करती है। उसी प्रकार से रत्नों का पहनना भी कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट करता है। हाँ जी, ये वीडियो ऐसी जानकारी, ऐसा लेख आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। इतने 15 वर्षों से भी अधिक का जो मेरा अनुभव है, लाखों लोगों से बात करने का मेरा जो अनुभव है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखिए, साइड इफेक्ट का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। अब साइड इफेक्ट अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं। जैसे एक पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल को सबसे सेफ ड्रग कहा जाता है। हाँ, सबसे सेफ ड्रग है, बहुत ओल्ड ड्रग है और सेफ ड्रग है। लेकिन इसका भी सेवन करना कहीं ना कहीं लीवर को साइड इफेक्ट करता है। ज्यादा पैरासीटामोल आपने लिया तो लीवर भी डैमेज हो सकता है। हाँ, जो सबसे सेफ ड्रग है, वहीं पर जब हम कोई रत्न पहनते हैं, जैसे मैंने किसी से कहा कि आप गुरु का रत्न पुखराज पहने, तो पुखराज जो है वो यदि पहना गया तो हो सकता है कि पुखराज के जो साइड इफेक्ट है। अच्छा, पुखराज कौन है पहले ये समझिए। तो पुखराज है गुरु बृहस्पति देव को मजबूत करने वाले रत्न। तो बृहस्पति देव जब नेगेटिविटी देते हैं तो क्या देते हैं? तो बृहस्पति देव की नेगेटिविटी होती है और इमोशनल करना। बृहस्पति देव की नेगेटिविटी होती है कि डायबिटीज, थायराइड को पैदा करना। बृहस्पति देव की नेगेटिविटी होती है मोटापा, ओबेसिटी जनरेट करना। बृहस्पति देव कहीं ना कहीं लिपिड प्रोफाइल को या हार्ट डिसीज को भी पैदा करने का काम करते हैं। अब बात ऐसी है कि ऐसा नहीं है कि जिसने भी ये पहन करके रखा है उसको बस ये चीज होने ही वाली, बात में ये नहीं है। बात ऐसी है कि कुंडली के आधार पर हमको ये देखना पड़ता है कि वो ग्रह कितना मजबूत है। यदि बृहस्पति देव कुंडली में पूरे मजबूती के साथ बैठे हुए हैं, जैसे डिग्री की बात करते हैं, मैं बार बार डिग्री के तौर पर सिखाता हूं कि 10 से लेकर 20 तक की डिग्री में यदि कोई ग्रह है तो अपने पूरे मजबूती के साथ फल देगा। 10 से नीचे की कोई डिग्री है, 9, 8, 7, 6, 5, 4, तो वो क्रमशः फिर कम फल होते जाएंगे, जीरो में फिर उसके खत्म हो जाएंगे फल। और 20 के ऊपर की जो डिग्री है किसी भी ग्रह की, 21, 22, 23, 24 और 29 तक की डिग्री होती है, फिर 29 के बाद में फिर जो है वो जीरो आ जाता है। तो क्रमशः 21 कमजोर हुआ, 22 और कमजोर हुआ, 23 और कमजोर हुआ, 24 और कमजोर हुआ, करते 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 29 तक बिल्कुल वृद्धावस्था और मृत अवस्था तक वो पहुंच जाता है। तो 10 से लेकर 20 तक की डिग्री में कोई भी ग्रह मजबूत होता है। तो मान के चले कि बृहस्पति की डिग्री जो है वो 14 डिग्री है उदाहरण के तौर पर, मतलब बड़ा मजबूत ग्रह है कुंडली में। और बृहस्पति योग कारक है। भाई, आपको यदि रत्न पहनने के लिए कहा है तो बृहस्पति ने योग कारक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, कुंडली में खराब फल देने वाला नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में यदि बृहस्पति का रत्न पहना दिया गया तो वो अच्छे फल देने से ज्यादा बुरे फल देंगे। वो मोटापा बढ़ाएंगे और इमोशनल करेंगे, डायबिटीज की संभावनाएं पैदा कर देंगे, और हो सकता है हृदय या लिपिड प्रोफाइल को खराब कर दे, कोलेस्ट्रॉल को बिगाड़ दें। एलडीएल, एचडीएल आपने सुना होगा। तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं उनको बिगाड़ दे, ऐसी स्थितियों को पैदा कर सकते हैं। वहीं पर जब बृहस्पति के पास बल कम है, मान के चले बृहस्पति की डिग्री है 2 या 3 डिग्री, और बृहस्पति कुंडली के लिए अच्छे ग्रह हैं, कुंडली में अच्छा फल देने वाले ग्रह हैं, लेकिन उनके पास बल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में मैं आपको बृहस्पति का रत्न पुखराज पहनने की सलाह करूंगा। तो जब आप पुखराज पहनेंगे तब ये जो साइड इफेक्ट्स हैं ये बहुत कम हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। क्या समझे आप? भले ही आपके गुरु बृहस्पति कुंडली के लिए बहुत अच्छे थे, अच्छा फल दे सकते थे, तो भी उनको मजबूत करना
आपके लिए साइड इफेक्ट और बहुत बड़ा साइड इफेक्ट दे सकता है और आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो कभी भी रत्न ऐसे नहीं पहने जा सकते कि बस ग्रह कुंडली में अच्छा है तो उसको और पावर दे दो। देखो देखो बहुत सिंपल सी बात है, यदि आप ना नहीं जानते कि रत्न कब और क्यों पहने जाते हैं, विस्तार से इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको एक वीडियो मिलेगा रत्न कब और क्यों, यूट्यूब पर मिलेगा। सर्च हिस्ट्री में डालिएगा, सर्च में डालिएगा रत्न कब और क्यों, और ये लिख करके फिर सर्च पे क्लिक कीजिएगा, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। कॉमा वीएस एस्ट्रोलॉजी जरूर कर देना, रत्न कब और क्यों कॉमा वीएस एस्ट्रोलॉजी। मैंने विस्तार से समझाया है कि रत्न कब और क्यों पहना जाता है। फिर भी मैं थोड़ा सा दोहरा देता हूं कि रत्न जो है वो तब पहना जाता है जब कुंडली में वो ग्रह अच्छा हो, जिसका रत्न हम पहन रहे हैं कुंडली में वो अच्छा फल देने वाला हो, अच्छा फल दे सकता हो, लेकिन वो कमजोर हो, उसके पास वो अच्छा फल देने का बल ना हो, तो रत्न पहना जाता है उसके अच्छे फलों को बढ़ाने के लिए। लेकिन कुंडली में कोई ग्रह अच्छा फल दे ही नहीं सकता, खराब फल देगा, तो वो कमजोर हो कि मजबूत हो, उसका रत्न नहीं पहनना है। अच्छे से पूरी तरह से समझना है तो वो वीडियो आप जाकर के देखिएगा। तो यहां पर मेरा कहना यह है कि रत्न जो है केवल आपको अच्छा लग रहा है या केवल आपने ये देख लिया कि चंद्र तो जो है वो मन को शांत करते हैं, चलो मोती पहन लिया जाए, चंद्र का रत्न होता मन शांत हो जाएगा, नहीं जी। उल्टा हो सकता है आपको हॉस्पिटलाइज कर दे, आपको डिप्रेशन एंजाइटी में डाल दे, हो सकता है। आपने सोचा कि अरे शुक्र महाराज तो जो है वो लक्ष्मी देते हैं, धन देते हैं, तो चलो शुक्र देव का रत्न पहन ले। नहीं बाबा, ये आपके पूरे पैसे को खत्म कर सकते हैं। हाँ जी, मैंने ऐसा देखा है। मैं आपको बताता हूं, मैं आपको एक उदाहरण देकर के समझाता हूं। एक व्यक्ति हैं, वो उनके पास जो है बहुत अच्छी संपदा थी, करीब करीब 10 से 12 करोड़ का उनके पास एसेट था, पैसा था, बिजनेसमैन थे वो। और उन्हें किसी ने सलाह की, क्योंकि उनकी कुंडली में शुक्र अच्छे थे, भाग्य भाव के स्वामी थे, लेकिन मजबूत थे, बहुत मजबूत थे, मतलब लगभग 14-15 डिग्री के कर रहे होंगे, मुझे डिग्री याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मजबूत थे। तो किसी ने उन्हें जो है वो रेगुलर बेसिस पर हीरा पहनने की सलाह कर दी। उन्होंने एस्ट्रोलॉजिकल हीरा पहना भी, और हीरा पहना तो उनकी जो सेविंग्स हैं वो खत्म होने लगी। और सेविंग खत्म होने की वजह क्या थी? अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है, सेविंग खत्म होने लगी और उन्हें पता ही नहीं चला कि सेविंग खत्म हो रही है, क्योंकि बिजनेस तो चल रहा था, हीरा पहनने से बिजनेस पे कोई लॉस नहीं आया, लेकिन उनके शौक बढ़ गए, शौक बढ़े, खाने पीने में रुचि आई, शराब पीना और नॉनवेज वगैरह खाना, नशे में जाने की वो कोशिश करने लगे, ड्रग्स वगैरह जो फूकने वगैरह के नशे होते हैं उसमें जाने की कोशिश करने लगे, वैसे लोगों से उनके संपर्क बने, फिर फीमेल्स वगैरह में रुचि बढ़ी, और अनफॉर्चुनेटली प्रोस्टिट्यूशन, वैश्यावृत्ति की तरफ उनका रुझान और गया। लग्जरी दिखाना पसंद आया उनको, उनके पास जो है वो पहले 15-20 लाख की गाड़ी हुआ करती थी, उसको छोड़ करके जो है वो बिल्कुल 90 लाख की गाड़ी, 1 करोड़ की गाड़ी, उस पर चले गए। तो बिजनेस तो वैसे ही चलता रहा और थोड़ी बहुत प्रोग्रेस भी हुई। जैसे उदाहरण के तौर पर 100 रुपए महीना आ रहा है तो रत्न पहन करके 110 रुपए, 115 रुपए, 120 रुपए महीना आया। लेकिन वहीं पर उन्होंने जो उड़ाया, तो पहले यदि वो 50 रुपए खर्च कर रहे थे तो अब 100 रुपए करने लगे, फिर अगले महीने 150 करने लगे, फिर उसके अगले महीने 500 करने लगे। तो बिजनेस तो उसी चाल से बढ़ रहा था, लेकिन उनके खर्चे या उनकी अय्याशी और तेजी से बढ़ने लगी। और बिजनेस चूंकि अच्छा चल रहा था और अच्छी सेविंग कर सकते थे, वो घाटे में आ गए। और फिर मेरे पास हुआ है, और फिर मैंने उनका रत्न उतरवाया, और मैंने उन्हें कुछ रेमेडीज दी, और उसके बाद में उनके खर्चे सीमित हुए। उनकी ये जो इन सब चीजों में वो लिप्त थे, जो उन्हें पता भी नहीं चल रहा था कि मैं लिप्त हो रहा हूं, मजा आ रहा था। भाई कोई व्यक्ति शराब पीता है तो मजा आता है, उसको उस समय समझ नहीं आता कि मेरे लिए हार्मफुल है। जब प्रोस्टिट्यूशन में कोई व्यक्ति जाता है मजा आता है, उसको समझ नहीं आता कि कितना लॉस हो रहा है, मैं कितनों को धोखा दे रहा हूं, कितना लॉस हो रहा है, वो ये सब चीजें नहीं सोचता है।
बाद में रियलाइज भी हुआ, बाद में मेरे पास भी आए, बाद में मैंने उन्हें रत्न उतारने को कहा और भी कुछ रेमेडीज दी, उनके वास्तु का कंसल्टेशन भी मैंने किया हालांकि। और बाद में फिर उनका जो है वो कर्जा चूंकि उनके ऊपर ज्यादा हो गया था, तो धीरे 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 उन्होंने कर्जा जो है चुकाया। अभी वो उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, बिजनेस खराब नहीं है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, मतलब इनकम जनरेट हो रही है। उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर्स कर दिया था, उसके कारण वो कर्जे में आए थे। तो बिजनेस वैसे ही चल रहा है और वो कर्जे को अपने उन्होंने चुका दिया है और अब वो एक सामान्य जिंदगी जी रहे हैं। तो एक भले ही उनकी कुंडली में शुक्र अच्छे थे, अच्छा फल दे सकते थे, लेकिन चूंकि ज्यादा मजबूत थे और मजबूत करने की नीड नहीं थी, उनको वो रत्न किसी ने सजेस्ट कर दिया, सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स ने, और उन्होंने पहना और वो परेशानी में आ गए। तो रत्न जब भी कोई ग्रह कुंडली में अच्छे फल दे सकता हो तो ही पहनना है, ये पहली शर्त है। लेकिन दूसरी शर्त भी याद रखें कि वह अच्छे फल दे सकता हो लेकिन वो कमजोर हो, उसको रत्न की जरूरत हो। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं भोजन कर सकता हूं, मैं रोटी खा सकता हूं, है ना, लेकिन मैंने अभी जस्ट आधे घंटे पहले खाना खाया है पेट भर के, लंच किया है अभी आधे घंटे पहले, मान के चलिए। तो अब आप आधे घंटे बाद फिर मेरे सामने थाली लेकर के आ गए, लंच कीजिए, मैं बोलूंगा नहीं, तो आप क्या बोलोगे, क्या आप नहीं कर सकते क्या? आप तो करते हो। हाँ भाई करता हूं, लेकिन अभी जस्ट आधे घंटे पहले किया तो मेरा पेट फुल है, भरा हुआ है, अभी खाली नहीं है। आप किसी भूखे को दो ये लंच या ये खाना। तो वैसे ही रत्नों का भी होता है कि रत्न यदि अच्छे, ग्रह यदि अच्छे हैं तो ही उसका रत्न पहना जाए, ये पहली शर्त है। लेकिन दूसरी शर्त यह है कि रत्न पहनने की नीड भी हो। रत्न वो जो ग्रह है वो कमजोर होना चाहिए, उस ग्रह के पास पावर नहीं होना चाहिए। वो ग्रह के पास यदि ऑलरेडी पावर है तो वैसे ही होगा कि पेट भरा हुआ है, अच्छा है लेकिन पेट भरा हुआ, अच्छे भोजन से पेट भरा हुआ है, अब आप और भोजन डालोगे तो उगलना ही है। और एक बात, इस बात का भी ध्यान रखें कि जो ग्रह कुंडली में खराब फल देने वाले होते हैं उनका रत्न नहीं पहना जाता, वो कमजोर हो या फिर वो मजबूत हो। कमजोर, अच्छा ये चीज भी किसी को समझ नहीं आती कि अच्छा बुरा कमजोर और मजबूत क्या होता है। देखो मैं समझाता हूं। एक सिपाही है ना, और एक आतंकवादी है। तो सिपाही अच्छा है, आतंकवादी बुरा है। ये बात समझ में आ गई, अच्छा और बुरा समझ में आ गया। अब कमजोर और मैं मजबूत बताता हूं। तो सिपाही जो है उसकी उम्र जो है वो करीब 60 साल की है, और जो आतंकवादी है उसकी उम्र है 30 साल की है। तो अभी शारीरिक तौर पर, एक्टिविटी के तौर पर देखा जाए, कौन तेज भाग सकता है, किसके पास स्टेमिना ज्यादा है, कौन अपने शरीर का फायदा उठा सकता है, तो वो आतंकवादी है। तो अभी आतंकवादी मजबूत हो गया। अब आतंकवादी को गन दे दो और सिपाही को एक डंडा दे दो, लकड़ी दे दो, अब आप बताओ कौन मजबूत है? तो आतंकवादी अभी मजबूत है। ठीक है, तो अच्छा कौन है? सिपाही अच्छा है, लेकिन सिपाही अच्छा तो है लेकिन कमजोर है। और आतंकवादी कौन है? बुरा है, बुरा तो है लेकिन मजबूत है। तो यहीं पर यदि अब वो गन उस सिपाही को दे दी जाए और वो डंडा जो है, वो लाठी जो है, वो आतंकवादी को दे दी जाए, अब क्या हुआ? तो अब जो है वो सिपाही अच्छा भी है और मजबूत भी है, और वहीं पर जो आतंकवादी है वो बुरा है और अब सिपाही से कमजोर हो गया है ना। तो इस प्रकार से अच्छा और बुरा अलग चीज होती है, कमजोर और मजबूत अलग चीज होती है। कई लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने आज अभी इस वीडियो के लास्ट में इसको डिस्क्राइब कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई होगी कि रत्न ऐसे रैंडमली नहीं पहने जाते, कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज में। तब तक के लिए आज की इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।